हैदराबाद को साफ सुथरा, पायदार और माहौल दोस्त अवामी ट्रांसपोर्ट वाला शहर बनाने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया है कि तेलंगाना काबीना ने हाल ही में तेलंगाना ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक तब्दीली स्कीम 2026 तैयार करने की मंजूरी दी है। ये मंसूबा तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। वजीर के मुताबिक इस स्कीम का बुनियादी मकसद तेलंगाना के मरकजी शहर खित्ते में मौजूद पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को मरहलावार इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करना या उनकी जगह ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा फराहम करना है। हुकूमत का हदफ शहरी अवामी ट्रांसपोर्ट को मुस्तकबिल में कार्बन के तकरीबन सिफर अखराज की सिमत ले जाना है। हुकूमत के मुताबिक शहरी इलाकों में मुसाफिरों को उनकी मंजिल के आखिरी हिस्से तक पहुंचाने में ऑटो रिक्शा इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा फिजाई और सूती आलूदगी में इजाफा करते हैं। इसके अलावा मुसलसल बढ़ती हुई ईंधन की कीमतें ऑटो ड्राइवरों और मालिकान पर इजाफी माली बोझ डाल रही हैं। इसी मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने मरकजी शहरी खित्ते में मौजूद अहल पेट्रोल और डीजल ऑटो रिक्शा को मरहलावार इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया है। वजीर पूनम प्रभाकर के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट के सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मरकजी शहरी खित्ते में 18,766 ऐसे ऑटो रिक्शा मौजूद हैं जो दुरुस्त रजिस्ट्रेशन के साथ फाल हैं और स्कीम के लिए अहल करार दिए गए हैं। इनमें 11,254 डीजल ऑटो रिक्शा जबकि 7,512 पेट्रोल ऑटो रिक्शा शामिल है। इसी तरह मजमूई तौर पर 18,766 ऑटो रिक्शा इस स्कीम के दायरे में आएंगे। अहल ऑटो रिक्शा मालिकान को अपनी जरूरत के मुताबिक दो में से किसी एक तरीके का इंतखाब करने का मौका दिया जाएगा। पहले तरीके के तहत मौजूदा ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक गाड़ी में तब्दील किया जाएगा। जो मालिकान अपने मौजूदा ऑटो रिक्शा का ढांचा बरकरार रखना चाहते हैं वो मंजूर शुदा इलेक्ट्रिक किट के जरिए अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बना सकेंगे। इस अमल में इलेक्ट्रिक किट, तंसीब और जरूरी मियारी फिटिंग के अखराजात के लिए हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए तक माली मदद फराहम करेगी। ताहम अगर असल खर्च 1,50,000 रुपए से कम हुआ तो असल खर्च के मुताबिक ही इमदाद दी जाएगी। इसके लिए मंजूर शुदा कंपनियों और फरोख्त कुनिंदगान के जरिए बैटरी किट नस्ब की जाएगी। ऑटो मालिक अपनी जरूरत के मुताबिक मुस्तकिल बैटरी या जरूरत के वक्त निकाल कर दूसरी बैटरी से तब्दील की जाने वाली बैटरी का इंतखाब भी कर सकेगा। दूसरे तरीके के तहत ऑटो मालिक अपने पुराने पेट्रोल या डीजल ऑटो को मुकम्मल तौर पर हवाले करके नया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीद सकेगा। ऐसे मुस्तहिक अफराद को फैक्ट्री में तैयार शुदा और मंजूर शुदा इलेक्ट्रिक मुसाफिर 3 पहियों वाली गाड़ी खरीदने के लिए 1,50,000 रुपए की मुकर्ररा सब्सिडी दी जाएगी। मुंतखब मॉडल की सड़क मुकम्मल कीमत में से ये सब्सिडी रकम मंजूर शुदा डीलर पहले ही कम कर देगा और इसके बाद गाड़ी मुस्तहिक शख्स को फराहम कर दी जाएगी। इस स्कीम के निफाज के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 200 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज पेश की है। हुकूमत के मुताबिक चूंकि ये स्कीम मरकजी शहरी खित्ते में अहल गाड़ी मालिकान के लिए उनके समाजी तबके से कतई नजर यकसा तौर पर नाफिज की जाएगी, इसलिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों महकमों से फंड हासिल करने की तजवीज रखी गई है। मुजवजा मंसूबे के मुताबिक दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल, पसमानदा तबकात और अक़लियती बहबूद के महकमों से 50-50 करोड़ रुपए हासिल किए जाएंगे। इस तरह मजमूई तौर पर 200 करोड़ रुपए की रकम फराहम की जाएगी। रियासती सतह पर एक रियासती निगरानी कमेटी कायम की जाएगी जिसकी सदारत सड़कों और इमारतों और महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे। दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल, पसमानदा तबकात और अक़लियती बहबूद के महकमों के सेक्रेटरी इसके अरकान होंगे। दूसरी सतह पर स्कीम अमल दरामद कमेटी होगी जिसकी सदा महकमा ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर करेंगे। तीसरी सतह पर जिली मंजूरी कमेटी काम करेगी जिसके सदारत मुताल्लिका जिले के कलेक्टर करेंगे। इसमें ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मौजूद होंगे। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस स्कीम के मौसर निफाज से हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा की बड़ी तादाद को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में तब्दील किया जा सकेगा। उनके मुताबिक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के इस्तेमाल से न सिर्फ फिजाई और सूती आलूदगी में नुमाया कमी आएगी बल्कि ऑटो ड्राइवरों और मालिकान को रोजाना पेट्रोल और डीजल पर होने वाले अखराजात से भी बड़ी राहत मिलेगी। वजीर ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 के मुताबिक मालियाती तहफ़्फ़ुज़, पायदार शहरी तरक्की और ऑटो ड्राइवरों के मुआशी मफादात को एक साथ रखते हुए ये स्कीम तैयार कर रही है। हुकूमत का मकसद हैदराबाद को साफ हवा और पायदार अवामी ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक बेहतर शहर बनाना है। హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఆటో కార్మికులందరికీ శుభాకాంక్షలు. పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి మీరు కూడా భాగస్వాములు కావాలని, మీ ఆటోలన్నీ ఈవీకి కన్వర్షన్ చేసుకోవడానికి అయ్యే ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరిస్తూ ప్రతి ఆటోకు 1,50,000 రూపాయలు ఇచ్చే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించింది. అందరూ తప్పకుండా హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు దృష్ట్యా, పర్యావరణ దృష్ట్యా అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆటోలను మరి
ఈవీ కన్వర్షన్ చేయించుకునే విధంగా అప్లికేషన్ చేసుకోవాలని కోరుతూ తప్పకుండా మీకు సంబంధించిన సంక్షేమ బోర్డు కావచ్చు ఇతరత్ర సమస్యలన్నీ పరిష్కరించే దిశలో ప్రభుత్వం కార్యాచరణ తీసుకుంటుందని మనవి చేస్తూ ఈ యొక్క పర్యావరణ పరిరక్షణకు రెట్రోఫిట్ చేసేటువంటి ఖర్చును ప్రభుత్వం భరిస్తూ ఉందో ప్రతి ఆటో యాజమాని హైదరాబాద్ పరిధిలో మరి డీజిల్ పెట్రోల్ లేకుండా కన్వర్షన్ చేయించుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను. मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।